भाई भाई रुक जा यार, रुक जा, इतना तेज भागेगा? मुझे भी लेके चले यार, मुझे भी वहीं पहुंचना है जहां तुम्हें पहुंचना है। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे, ये तो हम पहुंच गए महू। ओ वाओ, ये आप देख पा रहे हैं, ये है महू, जिसको हम डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। आपको शायद पता होगा डॉक्टर अंबेडकर नगर कौन है, अंबेडकर जी कौन है। और ये उनका जन्म स्थल है, ये महू में पाया जाता है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट है जो अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको पता ही होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी कितने महान, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो हमारे इतिहास को कितना सुसज्जित करता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक बहुत ही प्यारा सा गौतम बुद्ध जी का मूर्ति, बहुत सारे छोटे छोटे गार्डन्स। जब हम अंदर पहुँचते हैं तो तस्वीरों के माध्यम से जो उनके बारे में हमें बताया गया है, वो जो चीज़ें जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर के ना एक उसको जगा दिया। उसने रूह रूह कांपने वाली जो स्थिति थी मेरी, वैसा पैदा कर दिया कि उनकी जो हिस्ट्री लिखी थी, उनका जो ये आप देख रहे हैं, उनका कलश स्थल है, उनका जो अस्थि कलश रखा हुआ है, उनके जो बारे में जो हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, वो चीज़ें क्या है किताबों में तो मिलती हैं, लेकिन संजो के रखना, उनको एक डिस्प्ले लगाना, ये सब चीज़ें जो हैं लाइफ को ना बड़ा एक मोटिवेट करता है कि यू कैन थिंक अबाउट उनके बारे में। मतलब अंग्रेजी तो आती नहीं, बट मैं बताता हूँ कि उनके बारे में समझने की क्षमता को बढ़ाता है। आप जब आँखों से देखते हैं कुछ चीज़ों को ना, तो वो आपके आँखों में छप जाता है। पढ़ने से शायद वो घुसे नहीं, लेकिन देखने से आपके अंदर वो एक छवि बना जाता है। ये अंबेडकर जी उनकी धर्मपत्नी थीं, ये उनका कलश स्थल है। और बाकी जब आप यहाँ पे आए हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा बताऊँ कि इसके 2 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर सॉरी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अभी ग्राउंड फ्लोर था नीचे, अभी आप हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए ये कितना सुंदर, कितना प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पे शाम को आने का एक मकसद ही अलग है। जब आप आते हैं अंदर तो आप ना मतलब अंदर ही घुसेंगे ना तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें सफ़ेद। ये जो लाइनिंग है जिग-जैग, ये सीधी भी हो सकती थी, लेकिन ये जिग-जैग है, चीज़ें सफ़ेद हैं। क्यों? आपको ये शायद इसका महत्व मैं बताता हूँ कि जो अंबेडकर जी थे उनके लाइफ में सादगी का बहुत बड़ा महत्व था, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व था, लेकिन लाइफ आसान नहीं थी। तो ये जो जिग-जैग है ये उनके लाइफ को दर्शाता है, और ये जो सफ़ेदी है ये उनकी सादगी को दर्शाता है कि वो एक प्योर इंसान थे। उनके अंदर किसी भी चीज़ की कोई ऐसी वो नहीं थी जिससे आप उनको कह सकते थे कि हाँ ये है वो है। उनके लाइफ में ना कोई दाग धब्बा नहीं था, हर चीज़ उनके लाइफ में एकदम परफेक्ट था, जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत से संजोया था। जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, ये जितने तस्वीरें लगे हैं ना, इनको जब मैं पढ़ा तो मेरे अंदर का एक मोटिवेशन वो था जो डंप हो गया था, उसको उन्होंने जगा दिया। मतलब एक ऐसा अंदर से फ़ील जगाया उन्होंने, ऐसा लगा कि रियली हमें अगर कुछ करना है अपने लाइफ में तो इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आपको पता होगा कि वो गौतम बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कम से 1.5 लाख या शायद 15 लाख, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, बट शायद 15 लाख लोगों के साथ उन्होंने गौतम बुद्ध जी का वो लिया था, मतलब उनका प्रण लिया था। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर का वो है, इसमें एक इको साउंड है। जैसे आप यहाँ पे कुछ बोलेंगे ना तो ऐसे इको होगा। आप उसका भी एक माध्यम है कि जब इको होगा ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मेरी आवाज़ें गूंजती हैं, लेकिन कब? जब हम बोलते हैं, जब हम आवाज़ उठाते हैं। ये उस जो जन्म स्थल है उसका एक छोटा सा प्रारूप है, लकड़ी का किसी ने बना के गिफ्ट किया है या रखा है। ये सब चीज़ें जो है ना आपको बहुत ही यादगार। जैसे बाहर निकला तो ये देखिए अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ बना हुआ है, लगभग 25-30 फीट ऊपर है। तो इसको देखने के बाद बगल में एक राम मंदिर है जो कि आपको एक भक्तिमय भी माहौल देगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप आइए विजिट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये जो थैंक यू है ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये थैंक यू इसलिए है कि आप आइए, ये जो इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे लगा रखी है इसको महसूस करिए, इनके तस्वीरों के माध्यम से इनको जानने की कोशिश करिए कि इनकी जो कनेक्टिविटी थी ना अपने समाज के प्रति कितना बेहतर था। इनका जो एक एजुकेशन का अपना जो संबंध था ना वो कितना बेहतर था। तो प्लीज़ आप आइए विजिट करिए। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।